तो देखिए किस तरीके से भारत में फैले अंधविश्वास की वजह से और इस गांव में 55 साल की एक हमारी माता जी की कितनी दर्दनाक मौत हो गई। शायद लोगों को गलत जानकारी थी, इस वजह से लोगों ने इनका इलाज अच्छे से नहीं करा पाए। तो वीडियो के अंदर पूरी जानकारी है। अगर आपके साथ ऐसा हादसा कभी ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमेशा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और ले ले और जो कोशिश करेंगे भैया। देख सकते हैं अम्मा की डेथ हो चुकी है दोस्तों। आज से हम कोशिश करेंगे कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा कम जाके जानकारी दें। ठीक है, इन लोगों को जानकारी नहीं थी तो इस वजह से आज ऐसा हादसा हो गया। रोशनी दिखाना मुझे, भागना मत, मैं पकड़ लूंगा उसे। वो किलो है वो, दबा लो पकड़ लो मोकते पकड़ लो ओहो बाल लेके आ भाई चलो बढ़िया सांप को ना इंग्लिश में साइलेंट किलर कहते हैं। इंग्लिश में इसको साइलेंट किलर कहते हैं, हिंदी में इसका नाम कॉमन करेक्ट है। ठीक है, इस सांप को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं, अगर ये सांप किसी को काट लेता है तो पता नहीं चलता है कि हमें सांप ने काटा है। ठीक है, और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है और इसके काटने के बाद 40 से 50 मिनट में मृत्यु हो जाती है वैसे। ठीक है, तो ऐसा सांप जब भी काटता है ना तो हमें सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि किसी झाड़ फूंक जादू मंत्र या किसी जड़ी बूटी पे हमें भरोसा करना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों इस सांप ने हमारी एक अम्मा है उनको काट लिया है, तो लोग उनको हॉस्पिटल नहीं ले गए थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है मेरे हिसाब से। तो अभी इसके लिए एक डब्बा लेके आओ, इसको पैक करते हैं, फिर इसके बाद डिब्बा तो खा लिएगा, डब्बा लेके आओ। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, तो ऐसे सांपों से हमें हमेशा दूरी बना के रखनी है। और ये निशाचर होता है, दिन में निकलता है, रात में निकलता है। अरे सुनो रे, यहाँ पे जो लोग आए थे अम्मा का इलाज करने के लिए, कौन आए? यहाँ पे आज जो आएगा वो नहीं पता, बैठे होंगे यहीं पे। मेरा काम है, मैं वनवासी हूँ, मेरा काम सही जानकारी देना है लोगों को। ठीक है, सही जानकारी देना। सुन लो भाई, आप लोगों को इस सांप के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें अम्मा की जान चली गई। अगर जानकारी होती आपको तो आप अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते, ना कि झाड़ फूंक कराते। चलो ठीक है, हम इसको डिब्बा लाए, डिब्बा छोटा लेके आए
अभी सूजा लेके आओ, सूजा इसी में बोले अच्छा आपको अब कभी भी ऐसा सांप काटेगा तो झाड़ फूक नहीं कराओगे ना, है? मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील यादव सर्पमित्र के नाम से, यूट्यूब पे सर्च करो सभी लोग, उस पर मैं सांपों के बारे में जानकारी देता हूँ, सही जानकारी लोगों को सांपों के काटने के बाद कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, ठीक है? नहीं मरेगा यार, इतनी जल्दी नहीं मरता। तो ध्यान रखें आगे से, बारिश का मौसम है, शाम को सोने से पहले अपना बिस्तर एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये सांप होता है ना जब भी रात होती है, रात में खाना खाता है, खाना खाने के बाद इसका खून ठंडा होता है, तो इसको ना हमारे शरीर की, इंसानों के शरीर की गर्मी भी अच्छी लगती है सांप को, तो जब भी इसको भोजन करता है तो हमारी गर्मी लेने के लिए शरीर की ये हमारे बिस्तर पे भी चढ़ा आता है कभी कभी। तो वैसे ज़्यादातर मैंने इसके केस देखे हैं, बिस्तर पे चढ़ के काटने के केस मिले हैं मुझे। ऐसा पहला केस मुझे मिला कि माँ को जमीन से इसने काट दिया। नाम का है साइलेंट किलर, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसका नाम कॉमन करैत है, कॉमन करैत, ठीक है, करैत कहते हैं इसको। और इसकी यही पहचान होती है, एकदम काला होता है, ठीक है, काला होता है और मुंह से थोड़ी सी पीछे से इसमें वाइट लाइन होती है, ठीक है, वाइट जैसे इसके ऊपर वाइट लाइन है ना, ये अगर ऐसा सांप है तो समझ जाओ जहरीला है वो। और वैसे बहुत सारे सांप बिना जहरीले भी होते हैं जिसके काटने से हमें कुछ नहीं होता। अच्छा भैया एक बात तो भाई सुन लो यार, मेरे फोन में पर लेकर जहाँ की जो जनता है, आप आएंगे तब तक मैं सुबह तक फोन वो जो बताओ। तो एक तो जो आपने सांप की बताया और जैसे विश्व पर ही आए, देखो एक विस्कोपड़ा है, हाँ विश्वकोपड़ा, तो बाकी जानकारी रहे। देखो विस्कोपड़ा होता है, विस्कोपड़ा विस्कबरिया जैसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, इंग्लिश में उसको मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं, ठीक है, वो बिना जहरीली होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं है। अगर वो किसी को काट ले तो किसी को कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा दर्द होता है जब वो काटती है तब। अगर यकीन ना हो आपके गांव में कभी भी सांप निकलते हैं, विस्कबरिया निकलती है, आप मेरे को कॉल करके बताना, ठीक है, मैं आपके सामने अपना हाथ कटवा के दिखाऊंगा, विस्कबरिया जो होती है उससे अपना हाथ कटवा के दिखाऊंगा आपके सबके सामने, ठीक है। अच्छा और कुचलैंड बोलते हैं हाँ, जो दो मुंगा जो कुचलैंड बोलते हैं ना, उसका नाम पहले तो कुचलैंड नहीं होता है, उसको रेड बुआ स्नेक कहते हैं, रेड बुआ स्नेक। वो भी बिना जहरीली होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का विषम नहीं होता है और उसको तो वरदान लगा हुआ है कि वो किसी को काटता नहीं, वो किसी को नहीं काटेगा, कोई भी पकड़ सकता है उसे तो, ठीक है। लेकिन मैंने ये सांप पकड़ा है ना, तो मुझे देखकर किसी को कॉपी नहीं करना है कि सुनील भाई ने सांप पकड़ लिया तो हम भी पकड़ लें। इतना आसान काम नहीं है, जो कि बड़ा काम है बहुत ही, और ये एक एक्सपर्ट का काम है, ठीक है, जिसे जानकारी है वही कर सकता है। आप लोग करोगे तो जान खतरे में पड़ जाएगी। भैया साइड में आइए ना, तो बस साड़ी उसको साइड में आइए, जिन्हें के फोन किया ये वीडियो फोन नहीं को है जानकारी ले लो कुछ, नहीं तो वीडियो पर ऐसा सांप देखो जब भी काटता है तो पहले तो मैं सीधा हॉस्पिटल जाना है। अगर किसी को काटता है मेरा नंबर है, पहले मेरे को कॉल करना। और सबसे काम जरूरी ये है कि जब भी सांप काटता है अगर तुम्हें दिखाई दे रहा तो उसका फोटो जरूर खींच लो, ठीक है। सांप का फोटो खींच लोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, आसानी होती है डॉक्टर को उसका इलाज करने में। जब वो सांप देखते हैं वो भी तुरंत पता कर लेते हैं कि ये सांप जहरीला है, तो वो फिर ब्लड वगैरह टेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंटीवेनम लगाएंगे, जिससे हमारी जल्दी बॉडी के अंदर जहर खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर। और इसके काटने के बाद देखो लक्षण आते हैं, जब भी कोई जहरीला सांप काटता है ना तो हमें लक्षण आते हैं सांप के काटने के, सीने में जलन होती है, पेट में दर्द होगा और उल्टी सी आएगी, पेट में आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा और जिससे बॉडी लगवाग्रस्त हो जाती है, जीभ उठती नहीं है, कुछ बोल नहीं पाते हैं मुझसे, और बहुत सिर पे भारीपन सा छा जाता है, एकदम चक्कर से आते आ जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे तुम्हारे साथ सांप के काटने के बाद तो समझ जाना चाहिए कि हमें जहरीले सांप ने काटा है। ऐसे सिम्टम आ रहे हैं पब्लिक की ले लिया तो
देखो देखो सांप किसी को काटने के लिए घर में नहीं बढ़िया भोजन करने के लिए चूहा वगैरह खाने की तलाश में घर में घुसा जाते हैं। मौसम खराब है, मौसम की वजह से जब ये भोजन करके निकल जाए तो अच्छा है, घर से नहीं निकलते हैं उनके ऊपर किसी पैर पड़ जाता है। सांपों की खास बात होती है बिना गलती के सांप किसी को नहीं काटते, बिना गलती के। और गलती देखो इंसान से जानबूझ के भी होती है, कुछ बिना जानबूझ के मतलब ऐसी हो जाती है। अगर ये सांप पड़ा होगा बच्चे के नीचे जान निकला है ना, इस सांप का मुंह वही होगा। ये कहीं है कुछ दिए जलाने के लिए इनका पैर रखा होगा वहाँ पे पटिया के पास में, तो इसका मुंह वही होगा। इसने चूहा वगैरह समझा होगा तो पैर रखा तो चूहा समझ के उसने बाइट कर लिया है पैर पे, ठीक है। जानबूझ के सांप बाइट नहीं करते किसी को भी। और वैसे बहुत सारी वीडियो में बनाता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ, आप वीडियो देखा करो, जैसे आपको छोड़ देते हैं। मैंने भैया से पहले ही बोला था बस बहुत तो भैया, इतनी बहुत हो जाएगा साहब लगाता है। अच्छा हमने एक बात बताओ, एक भैया हमारी ये अरे भैया देख के ना मैं जाऊँ पीछे आए थे भैया, बागी कौन आए थे यहाँ लग रहे हैं। अच्छा आप जानते हैं थोड़ा बहुत बागी वगैरह? नहीं मैं ना जानता, मैं तो आपने चीजें विश्वास करता हूँ। आपने जब मैंने वो देखी ना, अब देखो हम तो मैं तुरंत आया वो मैंने कि जो बनल बाबा आगे भाई जो सरकारी आदमी जिनको रोज को काम है प्रैक्टिकली को, और आपसे पहले मैंने यहाँ सगर लोगों ने जानकारी दी कि कुचलने में का नाम है झरना हो, बिशनपुरिया में झरना हो, तो कोई लोगों ने मेरी बात पे यकीन नहीं करा। देखो पहले के लोग क्या वास्तविकता में हम लोग आप जैसे लोगों ने कहा मुरली बारे ना, मुरली बारे भाई बहुत वो पकड़ाने खाए, तो मैं उनकी वीडियो बहुत देखता हूँ। वो है कि आज बहुत साल से आपने तो आपको जानकारी है, नॉलेज है। हाँ। तो आपको इतनी नॉलेज थी तो आपने नम्मा को नहीं मैंने हॉस्पिटल गलत हॉस्पिटल नहीं बांग्ला में गई रेफर करके अलीगढ़ बोतल चढ़ेंगे, इंजेक्शन लगे लगे फिर हॉस्पिटल में ले जाके नहीं दवाई चली वही तो दिक्कत है। दोस्तों देख सकते हैं आप कि इन गांव वालों को जानकारी नहीं थी सांपों के बारे में, इस वजह से हमारी उन अम्मा की जान चली गई। आज अभी आपको दिखाएंगे अम्मा की जान चली गई है सांप की काटने की वजह से। वो मैंने उनको चेक किया, नहीं अम्मा वो डेथ हो गई उनकी। अगर पहले बताती आप तो ठीक हो जाती। अब उनके अंदर सांस नहीं है बिल्कुल भी। अगर जरा सी भी सांस होती ना, अगर एक रत्ती भर भी सांस होती तो उनको बचा लेता मैं। आपने बताया नंबर बोल दो आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो गलत जानकारी की वजह से अम्मा की मृत्यु होगी। तो आज से ना सब लोग अपने पढ़े लिखे हैं आजकल के ज़माने में, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, तो जैसे लोग जानकारी दे देते थे कि इस सांप में जहर होता है, ऐसे सांप के काटने के बाद हमें झाड़ फूँक करानी चाहिए, ये कराना चाहिए, थाली बजानी चाहिए, तो ये सब पहले के ज़माने में होता था। लेकिन पहले के ज़माने में भी थाली से और झाड़ फूँक से जहर नहीं उतरता था सांप का। पता है सांप का कौन से सांप का जहर उतरता है? सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ सांप बिना जहरीले होते हैं। अगर बिना जहरीले सांप हमें काट ले तो हमें कुछ नहीं होगा, ना हमें इंजेक्शन लगाना है, ना कोई दवाई लेनी है, ना झाड़ फूँक कराना, कुछ नहीं कराना है, कुछ नहीं होगा। आप कभी भी अभी इसके बाद कभी सांप निकलते हैं मुझे बुलाना, अपने आपके सबके सामने अपना हाथ कटवा के दिखाऊंगा बिना जहरीले सांप से, और किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लूँगा, ठीक है। कुछ नहीं होता बिना जहरीले सांप के काटने के बाद। मान लो अगर बिना जहरीले सांप ने किसी को काट लिया, झाड़ फूँक वाले आए, थाली बजाने वाले, उन्होंने थाली वाली बजाई, जब बिना जहरीले सांप ने काटा तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा उस इंसान को, तो थाली से भी कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर ये सांप ऐसा ये काट लेता है, एक फन वाला होता है कोबरा, जिसे स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, जिसका फन होता है नाग होता है ना, वो काट ले या फिर ये काट ले, ये दोनों सांप अपने भारत में जहरीले हैं। अपने यहाँ यही दो सांप जहरीले हैं बस। तीसरा सांप एक होता है ग्रीन वाइन स्नेक, जो हरे कलर का होता है, कभी कभी देखने को मिलता होगा, उसकी प्रजाति बहुत कम है अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो ये दो सांप मेन है, कभी भी देखो वो फन वाला सांप काट ले तो हॉस्पिटल जाना, ये काट ले तो हॉस्पिटल जाना, बाकी कोई सांप काट लेता है मुझसे संपर्क करना, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। जैसे कोबरा सांप काट लेता है हमें तो उसके दो दांत होते हैं, बराबर के दो दांत दिखाई देंगे, ठीक है। तो जब भी सांप
सांप काटता है जितना हो सके उसमें से ब्लड दबा दबा के हमें ब्लड निकालना है। और यहाँ पे सुरंज होती है ना, सुरंज की नोक आगे से काट के कैंची से, और उस छेद पे जो छेद बन जाते हैं ना सांप को काटने के, उस पर लगा के दम लगा के उससे ब्लड खींचना है, जितना हो सके उससे ब्लड खींचना। और ऐसा नहीं करना कि ब्लड से काट काट के ब्लड निकालो उसमें से, ऐसा मत करना। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और कभी भी सांप काट ले किसी को तो मुँह से जहर नहीं खींचना है किसी को। कुछ लोग होते हैं अरे मुँह से चूसने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर दांतों में पारिया वगैरह लग जाता है ना। अगर थोड़ा सा पारिया से हमारे मुंह में मिक्स हो गया तो सबसे पहले दिमाग डैमेज हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहले माइंड जो ब्रेन है ना वो खराब हो जाएगा, दिमाग सबसे पहले खराब होता है। दिमाग खराब हो गया तो पूरी बॉडी नष्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। तो आज मैंने जानकारी दी आप लोगों को, आगे से आपको ध्यान रखना, कभी भी जहरीला सांप काटता है हॉस्पिटल में जाना है, ना कि किसी झाड़ फूंक और जादू मंत्र के चक्कर में पड़ना। अगर ऐसा पहले से जानते तो आज नहीं होती, ठीक है। और भैया भागी हत्या उनको बुला के लाओ, उनके मुँह से भी मैं ये कहलवाना चाहता हूँ कि जादू मंत्र झाड़ू से जहर नहीं करता है। वही लोग तो गलत जानकारी देते हैं ना तुमको। वो बुला लो, सबके सामने ठीक है, एकांत में जो है ना सबके सामने भाई किसी की विद्या सबके सामने दिखा सकते हैं। मैं बस इतना कहलवाना चाहता हूँ इनसे, यहाँ पे ये कहते हैं वो अपने मुँह से कि झाड़ फूंक या थाली वगैरह से बजाने से और जड़ी बूटियों से जहर नहीं करता है इस जमाने में। अगर रोको तो इनको अम्मा कोई सही करके दिखाओ ना, कोई झाड़ बढ़िया भैया ना भाई की गई हटियो रुजुरा नहीं है अरे दादा सुपाली अरे यार हट जाओ ना का लोगों की गलत जानकारी देख सकते हैं। नीचे रहे अगर लोगों को आज सही जानकारी होती सांपों के बारे में तो आज हमारी अम्मा हमारे बीच में होती। ये बहुत दुख की बात है कि लोगों को गलत जानकारी होने की वजह से हमारे भारत में वैसे भी हर साल 40 से 50 हज़ार लोगों की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से। और सब इसका प्रमुख जो कारण है ना, जो मुख्य कारण है इसका, वो यही है अंधविश्वास। लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है कि सांप के काटने से हमें थाली बजवानी चाहिए या झाड़ फूंक करानी चाहिए, जड़ी बूटी से हमें कुछ करना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखना, आज मैं कह के जा रहा हूँ अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो झाड़ फूंक और जादू मंत्र से कभी भी जहर नहीं उतरता है। पहले भी नहीं उतरता था, आज भी नहीं उतरता है। पहले उतरता था, वो जमाना नहीं है कि राजा परीक्षित को जब डसाता तो कौन बचाने आएगा, वो जमाना नहीं है। वो विद्या अब नहीं है भारत में, पहले थी अब नहीं है वो विद्या, ठीक है। मैं वन विभाग से हूँ तो उम्मीद करता हूँ अगर मेरी जितनी हेल्प होगी अम्मा की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जैसे सांप के काटने के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। मैं कोशिश करूँगा, ब्लॉग बनाते हैं जाना कहीं देते हैं, कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से मैंने अम्मा की नबज देख ली है, अम्मा की डेथ हो गई है, ठीक है। आप इनका करना कर सकते हैं, आप अम्मी को कहीं भी ले जाओ, अम्मा बचेगी। पहले तो चेक कर लिया है, और वैसे भी आप अगर आपको उम्मीद है तो आप दिखा सकते हैं। निकलो अच्छा, थाली बजाने वालों को बुलाओ, अच्छा हमें आप हमसे बड़े हो बुजुर्गो, आपका सम्मान करते हैं, आप हमें सही बताना इतने लोगों के सामने क्या सच में थाली बजाने से झाड़ उतरने से सांप का जहर उतर सकता है? सुनो तो सही। अरे नीचे अरे
चलो नहीं थे, मान लिया आपकी बात नहीं थे पहले। देखो मंचों की शक्ति कहीं नहीं गई है, आदमी की शक्ति खत्म होती हुई है। अगर आदमी अपनी जगह पर सही है तो मंच काम करते हैं, अगर आदमी है तो मंच काम नहीं देखो भाई, मैं आपको बता दूं, मेरी सुन लो, समझने मेरी सुन लो, न झाड़ फूकत ते कछु होनो, न थारी ते कछु होनो, जो का हम लोग हॉस्पिटल चलावत हैं, हम लोग हॉस्पिटल में बैठते हैं, हमें बारी के इन चीजों की जानकारी है, सवेरे आके हमें जानकारी है, ठीक है। और काऊ पे कोई रिंकू की कॉल आ रही है। अगर काऊ पे विद्या आते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनसे कह दे रहा हूँ, सुनील जी नाम है आपका, सुनील जी से कह दे रहा हूँ और इन्हें कटवा दे रहा हूँ, और फिर देखो तू मैं 4 दिन आ रहा हूँ, कितने लोग थाली बजाए बारे, इन्होंने ये बात सही कही है। अगर अभी भी भैया किसी को अपनी विद्या पे गौर चलने हाथ काम ना कर रहा हो, अभी भी हाथ दे में जो है को आँख अधिका बैठ गई, शरीर अकड़ गो, डॉक्टर ने मना कर दी, अब तुम क्या करोगे भाई? जाके अलावा अंधविश्वास और पाखंडवाद में अगर घूमोगे तो जाते आगे चल के हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो चली जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई लोग कहे कि मेरे पास विद्या है, शानदार हो रही, अगर मेरे पास विद्या है तो मैं यहाँ श्यामत आदमी कटवा रहा हूँ और जितना खर्चा होगा मैं दे रहा हूँ, और वो 1 दिन ना 8 दिन तक मैं यहाँ रहूंगा और थाली बजा के ठीक करके। देखो ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर रहा, मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर किसी को ये लगता है कि इसके सांप के काटने के बाद अभी भी जड़ी बूटी से और थाली बजाने से जहर उतर सकता है, 10 लाख रुपए नाम के खड़े होके दे के जाऊंगा, कोई कटवा के इससे अपनी जान बचा के दिखा दे, बस 10 लाख रुपए खड़े होके यहीं बचा के दिखा दे। और दूसरी बात, एक जानकारी इनने भी और ना दी, मैंने बहुत इज्जत करो है, मैं जानकारी के लिए कह रहा हूँ, मेरे यहाँ तो घटना है कि मेरी भाभी भाई। दूसरी बात, मेरे अब साड़ू के 2 बच्चा खत्म है गए, मथुरा से बागी बुलाए 10,000 रुपया मांगे, और भाई साहब जेब में का नाम है श्याम धर के लाए, और उनकी श्याम मिल को उनकी श्याम निकाल में और 10,000 रुपया ले, तो घर के ने को श्याम देखो तो कहीं कि जिस श्याम को है ही ना। हाँ ऐसा भी होता है, ये कह रहे हैं कुछ लोग बागी ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर आते हैं, तुमने बुलाए सांप पकड़ने के लिए, तो वो अपने सांप पहले से रख के लाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, अपने छुपा के कहीं बिना जहरीला सांप काट ले, उसके काटने से कुछ ना हो किसी को, ऐसा सांप धर के लाएंगे और तुम्हारे घर में चुपचाप अकेले घुस के जाएंगे ढूंढने के लिए। 5-6 किस्म के सांप हैं जो वो वास्तविकता में जहरीले, और तमाम सांप ऐसे हैं कि आप काट ले और आप सांप काट लो, बार बार ना हो। जैसे मैंने सवेरे आके कही न कुचलैंड में जहर हुआ, न बिस्कपरिया में जहर हो, बहुत चर्चा भैया जहाँ लोग गवाए इसमें, और जो बिना जहर वाले सांप काट लेते हैं और उन्हें भगत ठीक करते हैं, तो हम लोगों को और बेचारे सीधे साधे भरोसे और बन जाते हैं, तो वो भगत जी ने ठीक करते हैं, पर लेकिन उन्हें जो जानकारी ना कर जहरीले ने काटे या बिना जहरीले ने काटे। तो आज तक जब भी झाड़ फूक से और थाली से कोई सही हुआ है ना, तो बिना जहरीले सांप के काटने का मरीज सही हुआ है। जहरीले सांप के काटने का कोई मरीज आज तक सही नहीं हुआ झाड़ फूक और थाली। ये सवाल तो सही होगा। अरे भैया जी, तो महाजहरीला सांप है, चाहे 40 मिनट का टाइम है, अगर 40 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आप बच सकते हो। मुझे एक बात बताओ, इस सांप के अंदर ना न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर है, ठीक है? अब सोचो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर है, उसे हम किसी जड़ी बूटी या झाड़ फूक से कैसे निकाल सकते हैं बॉडी के अंदर से? जहर हमारे खून में मिल गया है, तो झाड़ फूक से निकलाएगा दोबारा? नहीं निकलेगा ना। दिमाग से खुद भी सोच सकते हो थोड़ा बहुत, तो पढ़े लिखे सब लोग हैं, तो आगे से मेरा कहना बस ये है, जिस समय नष्ट कर दो, मेरा कहना सभी लोगों से ये है कि देखो ना, मैं इनको गलत बता रहा हूँ, गलत आप लोगों को गलत चीज़ों पे भरोसा करते हो, ठीक है? आप तो पढ़े लिखे हो सब लोग, तो इनका भी सम्मान करता हूँ। पहले के लोग जानते थे, ये सब जानकारी थी उनको, और पहले के लोग बताते थे मंत्र उनके पास थे, तो शायद मंत्रों से जान बचती थी पहले। बहुत जमाने पुराने जमाने की बात है वो, लेकिन वो जमाना अब नहीं है। ये सोचो, वो ना तो कोई विद्या है, ना कोई झाड़ फूक से कुछ हो सकता है कुछ, तो आगे से ये गलती नहीं करनी है। जब भी सांप काटता है तो या तो हॉस्पिटल ही जाएं, पहले तो सबसे पैसे हॉस्पिटल ही जाना, तो सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है? जब वहाँ से डॉक्टर मना कर देता है, जब डॉक्टर भी मना कर देता है, तो फिर कोई उम्मीद नहीं है बचने की। और अगर सांप काट ले, आप बात पकड़ न सको, तो आप 100% कोशिश करो बाको फोटो ले। अगर आपने फोटो लेके डॉक्टर साहब ने दिखाया, तो वो फोटो से बता देंगे कि जहरीलो है या बिना जहरीलो, उससे और जल्दी इलाज और आप तुरंत काम आ भी मिले। अगर वो जहरीलो है तो वो
हिसाब से दवाई देंगे और अगर वो मालिक बन के 6 किलो ना है तो फिर वो क्या नाम है नॉर्मल अपनी दे देंगे। हाँ बनवा नंबर ले लो लोगों तो नंबर ले लो मेरा, ठीक है। नंबर ले लो आज से और जो कोशिश करेंगे भैया देख सकते हैं अम्मा की डेथ हो चुकी है दोस्तों। आज से हम कोशिश करेंगे कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा कम जाके जानकारी दें, ठीक है। इन लोगों को जानकारी नहीं थी तो इस वजह से आज ऐसा हादसा हो गया। तो आप सभी लोगों से मुझे एक बात और कहनी है कि कभी भी सांप काटता है ना तो आप हमेशा ऐसा। दोस्तों अम्मा को सांप ने काट लिया था, उनको अंतिम संस्कार उनका करने के लिए ये लोग लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो ठीक है आगे चल के हम आपको दिखाएंगे अम्मा को कहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। तो आगे से हम वीडियो को दूर तक शेयर करना ताकि ये जानकारी सभी लोगों के पास जाए और कभी भी आगे से ऐसा हादसा ना हो, ठीक है दोस्तों। बारिश का मौसम है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है ऐसे मौसम में भी। ले जाने देते हैं इनके। और आ जाओ कोई कहा है तो कपड़ा पकड़ ले दोनों धोती और पल्लंगा नीचे खड़े हो जाओ ना, कुछ लोग आगे नीचे जाके 2 लोग और पहुंच जाते नीचे उधर। और क्या है आदमी जो मांगा लगे। देख सकते हैं दोस्तों ये सांप हमने 2 अलग अलग जगह से पकड़े थे। इनमें से एक सांप ऐसा है जिसने गांव बावली में कल एक अम्मा को दंश कर दिया था। तो गलत जानकारी होने की वजह से अम्मा का सही जगह पे इलाज नहीं कराया लोगों ने, तो और झाड़ फूँक कराने की वजह से, थाली वगैरह बजवाने की वजह से और भी मतलब अंधविश्वासों की पाखंड बातों में पड़ के लोगों ने अम्मा की जान को ले लिया, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी कोई जहरीला सांप काटता है तो हमें सीधा हॉस्पिटल जाना है, ना कि किसी झाड़ फूँक पाखंड बातों में पड़ना है, ठीक है। तो वहीं सांपों को हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये सांप हमने वातावरण में उधर चले जाएंगे, ठीक है। छोड़ देंगे इनको, इनके आ सकते हैं आप। तो अम्मा की घर वाले भी बहुत परेशान थे। इनमें ये सांप मैंने एक अलग जगह से पकड़ा था, 2 और एक अम्मा के घर से, उनके घर से पकड़ के लाया था जिन अम्मा को इस सांप ने काटा था। इनमें से एक सांप ऐसा है जो अम्मा को काट लिया था, ठीक है। ये ऊपर वाला सांप तो मैंने दूसरी जगह से अपने गांव से ही पकड़ा था, लेकिन ये वाला घर से पकड़ा था। तो इनको इधर निकाल के देखो एक सांप निकल गया। देखो ये अम्मा को इस सांप ने काटा था, जो इसमें से अब निकल रहा है। देखो इस सांप ने अम्मा को काटा था, ठीक है। तो ये फिर चला जाएगा।